वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश पेडागोजी का ये पहला लेक्चर है। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ईएलटी कोर्स है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या फिर टीसोल टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को समझेंगे। Grammar translation method is the method of teaching of foreign language through learner's mother tongue. ये वो मेथड है जिसके जरिए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उनकी मदर टंग में। दे आर टॉट टू ट्रांसलेट फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज, यानी नेटिव लैंग्वेज को के जरिए आपको टारगेट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो आप टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को आप उर्दू में पढ़ेंगे। Learners learn grammar deductively and memorize native language equivalently for the target of language vocabulary. तो लर्नर क्या करते हैं? मेमोराइज करते हैं, रिपीट करते हैं। लर्न टारगेट लैंग्वेज बाय मेमोराइजेशन और रेपिटेशन। रेपिटेशन और मेमोराइजेशन के जरिए स्टूडेंट टारगेट लैंग्वेज को वोकैबुलरी के जरिए सीखते हैं और स्ट्रक्चर के जरिए, ग्रामर के जरिए। हार्मर कहते हैं whatever the teachers teach and the students learn about the target language, they reflect the target language to their native mother tongue. जो कुछ टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट सीखते हैं टारगेट लैंग्वेज, मिसाल के तौर पे इंग्लिश उर्दू में सीख रहे हैं उसको, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी मदर टंग में। यानी मदर टंग अगर किसी की उर्दू है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको समझेगा, उस वोकैबुलरी को, उस स्ट्रक्चर को, उसके मुताबिक उस पैसेज को समझेगा। Vocabulary and grammar are emphasized as well as emphasis is on reading and writing skills. Vocabulary हुई और grammar हुई, उसके ऊपर emphasize किया जाता है, translation के ऊपर emphasize किया जाता है, reading और writing skills के ऊपर। जैसे मेरा जो method है वो भी GTM है, grammar translation method है। मैं पढ़ता जा रहा हूँ चीज़ों को और explain कर रहा हूँ native language में। तो ये मेथड है पुराना, क्लासिकल मेथड है, ओल्ड मेथड है, लेकिन आज भी लोग इसको फॉलो करते हैं। आज भी इस मेथड के जरिए लोग टीचिंग करते हैं। इसके डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होंगे, वो हम आगे समझेंगे। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या जीटीएम इज अ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग मेथड डिराइव्ड फ्रॉम क्लासिकल मेथड ऑफ लर्निंग लैटिन एंड ग्रीक। तो ये पुराना बेसिकली क्लासिकल मेथड है जो कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज सीखने के लिए होता था। इट इज नोन इन द यूनाइटेड स्टेट्स अ प्रूशियन मेथड। इसको प्रूशियन मेथड भी कहते हैं अमेरिका में। द मेथड आल्सो डोमिनेटेड फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग इन यूरोप एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम 1840 टू 1940। 1840 से 1940 तक ये यूरोप में भी और दूसरी कंट्रीज में भी इस मेथड को फॉलो किया गया, इसके जरिए टीचिंग की गई। This method was used to teach dead languages, और डेड लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती थी बेसिकली स्टार्ट में इस मेथड के जरिए। जैसे गैलिक है, सेल्टिक है, आयरलैंड की और स्कॉटलैंड की लैंग्वेजेस, उन लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए भी ये मेथड यूज होता था। The primary purpose of the GTM was to explore the depth of great literature. कोई पीस ऑफ लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, होमर है, वर्जाइल है, शेक्सपियर है, बेन जॉनसन है, फिलिप सिडनी है, मार्लो है, मिल्टन है, चौसर है, या फिर ये अपना चार्ल्स डिकेंस है। तो उनके जो आप पीस ऑफ लिटरेचर को आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसका कल्चर सीख रहे हैं, उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनका आप सकाफत सीख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप उस पीस ऑफ लिटरेचर, उस रीडिंग पैसेजेस के जरिए समझते हैं। हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर नेटिव लैंग्वेज। ये मेथड हेल्प करता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में उनकी ही नेटिव लैंग्वेज में। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो जीटीएम है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लिंग्विस्टिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मदर टंग में आप पैटर्न समझते हैं लिंग्विस्टिक्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के पैटर्न्स। The structure of a foreign language is best learned when compared and contrast with their learner's mother tongue. जब लर्नर की मदर टंग में उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं तो आप उसका स्ट्रक्चर सीखते हैं लैंग्वेज का। जैसे मिसाल के तौर पर माय नेम इज ताहिर, तो इसकी ट्रांसलेशन यही, मेरा नाम ताहिर है।
लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है कि माई का मतलब मेरा, नेम नाम, इज है ताहिर, मेरा नाम है ताहिर। लेकिन आप इसका उर्दू का जो नेचर है वो इस पैटर्न पे नहीं कहेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर उर्दू में, उर्दू का तरीका ये है कि मेरा नाम ताहिर है, यानी आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया, फिर आपने उसमें उर्दू का सेंस देखा, जो उर्दू का सेंस बना उसके मुताबिक आप उसको ट्रांसलेट करें। लर्निंग ग्रामर रूल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिटर्न वर्क ऑफ द टारगेट फॉरेन लैंग्वेज। जब आप ग्रामर के रूल सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिस तरह मैंने जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के मुताबिक 100 लेक्चर दिए हैं, वो ज़्यादातर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ाए इंग्लिश ग्रामर के, तो आप टारगेट लैंग्वेज को ग्रामर और उसके स्ट्रक्चर के जरिए आप समझते हैं। A fundamental purpose of learning a foreign language is to be able to read its literature। जो बुनियादी पर्पस है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का कि उसको, उसके लिटरेचर को पढ़ा जाए, उसकी सकाफत को, उसके कल्चर को लोगों को समझा जाए। The goal for student is to be able to translate each language into the other। और मकसद उसका क्या है कि स्टूडेंट एक जुबान को दूसरी जुबान में यानी अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करें। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड थ्रू गिविंग अटेंशन टू सिमिलरिटीज बिटवीन द टारगेट एंड नेटिव लैंग्वेज। तो लर्निंग फैसिलिटेट की जाती है, अटेंशन, सिमिलरिटीज बिटवीन, क्या क्या सिमिलरिटीज है नेटिव लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पे एप्पल ऑफ एन आई, तो अब इसकी एन एप्पल ऑफ वंस आई, ये जो एक इडियम है, ये फ्रेज है, इसकी मीनिंग क्या है? उर्दू में जो उसकी मीनिंग बनती है वो आग का तारा बनती है। अब आप कहेंगे इंग्लिश में एप्पल ऑफ वंस आई है, एप्पल यानी किसी आग, किसी की आग का सेब होना। इसका सेंस इंग्लिश में ये है कि आप जब किसी लश एंड ग्रीन दरख्त को देखते हैं, उसमें फ्रूट्स देखते हैं, तो आपको वो अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है योर आइज को। तो उर्दू में इसका सेंस ये बना कि अगर सेंटेंस है कि ही इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, कि वो अपने माँ बाप की आंख का तारा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो माँ बाप को अच्छा लगता है अपने बच्चों को देखना, आंख का तारा होना। तो ये सेंस वाइज ट्रांसलेशन होती है। इंग्लिश में कुछ और वर्ड्स पे है, उर्दू में आपके लैंग्वेज के मुताबिक उसके सेंस की ट्रांसलेशन होती है। फिर उसके बाद है कि डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल इज अ यूजफुल पेडागोजिकल टेक्निक। यानी डिडक्टिव एप्लीकेशन होती है एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल की, जो पेडागोजी यानी टीचिंग टेक्निक में आपकी डिडक्टिव कहते हैं कि टीचर सेंटर्ड क्लास होती है, टीचर ओरिएंटेड होती है। इसमें टीचर का किरदार ज्यादा है, स्टूडेंट का कम है। स्टूडेंट कम पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं। तो इसमें रोल ज्यादा किसका? टीचर का है। रूल एंड रेगुलेशन ग्रामर के टीचर पढ़ा रहा है, वोकैबुलरी टीचर पढ़ा रहा है, रेपिटेशन मेमोराइजेशन के जरिए इस टीचर स्टूडेंट को ट्रांसलेट करा रहा है पैराग्राफ वाइज किसी पैसेज को। तो इसके मेरिट्स क्या है? जीटीएम के वर्ड्स फ्रेजेस ऑफ टारगेट लैंग्वेज आर क्विकली एक्सप्लेन। फ्रेजेस हैं और लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, क्विकली उनको पैराग्राफ, फ्रेजेस और वर्ड्स की शक्ल में एक एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होती है। इट स्ट्रेसेस ऑन एक्वायरिंग करेक्ट ग्रामर। सही ग्रामर के ऊपर बेसिकली इसका जोर होता है जीटीएम का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। इट मेक्स लैंग्वेज लर्निंग इजियर। जुबान को ये आसान बनाती है जीटीएम सीखने के लिए। कल्चरल अवेयरनेस थ्रू द अदर लैंग्वेज, यानी कल्चरल अवेयरनेस आएगी जब आप किसी का लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपको उनके कल्चर की अवेयरनेस होगी। इट इंक्रीजेस वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ाता है ये जीटीएम ग्रामर। प्रोवाइड्स रूल्स फॉर पुटिंग वर्ड्स टुगेदर। और ग्रामर क्या करती है? वो रूल्स देती है वर्ड्स को टुगेदर करने का, सिंटैक्टिक ऑर्डर देने का, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। फिर इसके डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स ऑफ जीटीएम, यानी उसकी खामियां भी हैं। वो तो मेरिट्स ही खूबियां, खामियां भी हैं इसकी। इट इज अननेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल। ये लैंग्वेज स्किल सीखने के लिए एक अननेचुरल मेथड है, बिकॉज इट इग्नोर्स द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ये नॉर्मल ऑर्डर ऑफ लर्निंग को इग्नोर करता है, यानी उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये तमाम स्किल्स आ जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर निगलेक्टेड, यानी जो गुफ्तगू की स्किल्स है, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग और लिसनिंग, वो बहुत कम है। यानी लिसनिंग टीचर की तरफ से तो हो रही है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। स्टूडेंट इसमें पैसिव है, टीचर इसमें एक्टिव है, टीचर सेंटर्ड क्लास है। तो इसलिए ये क्या है, इसमें सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे काम हो रहा है, स्पीकिंग के ऊपर इतना ज्यादा
काम नहीं हो रहा। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन द टारगेट लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल। और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप टारगेट लैंग्वेज की मुमकिन नहीं है। मैंने एक पैसेज की ट्रांसलेशन की, 10 और लोगों ने ट्रांसलेट किया उर्दू लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज में, लेकिन सबकी ट्रांसलेशन डिफरेंट होंगी क्योंकि वो बाय सेंस कर रहे हैं, बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर लें किसी लैंग्वेज की। वर्स्ट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स मोटिवेशन, क्योंकि स्टूडेंट उसमें पैसिव बैठा है तो उसमें वर्स्ट इफेक्ट है उसकी मोटिवेशन के ऊपर। नो एक्यूरेसी इज प्रेजेंट, तो उसमें एक्यूरेसी भी नहीं रहती। पैसिव रोल ऑफ लर्नर्स, लर्नर का रोल क्या है उसमें, पैसिव है, एक्टिव नहीं है। वाई स्टिल इन यूज, अब इसका इस्तेमाल स्टिल इन यूज क्यों है? ब्राउन कहते हैं 1994 is of the view that GTM requires a few specialized skill on the part of the teacher. तो बेसिकली कुछ स्किल्स रिक्वायर होनी चाहिए पार्ट ऑफ द टीचर, टीचर की साइड पे जब वो जीटीएम पढ़ा रहा है। इट वर्क्स इन अ बेटर वे विद लार्ज क्लासेस स्पेशली इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। ये बेहतरीन मेथड है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, बड़ी क्लासेस में ये इफेक्टिव है। ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेशन टेस्ट आर इजी टू कंडक्ट, और जो इसके ग्रामर के रूल्स हैं, उसकी जो ट्रांसलेशन और उसके जो टेस्ट हैं वो आसान होते हैं कंडक्ट करना। अब इस पे क्रिटिसिज्म ये है, तनकीद आप कह लीजिए कि दिस मेथड ऑफन क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स बाय अ टीडियस experience of memorizing endless list of unusual grammar rules and vocabulary। थका देने वाला एक एक्सपीरियंस कह लें कि मेमोराइज करना यूजलेस वोकेबलरी हो गई या रूल्स ऑफ ग्रामर है, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती वो चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, तो ये इसलिए जो है वो फ्रस्ट्रेट करता है स्टूडेंट्स को। दिस मेथड पे लिटिल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स पे लिटिल अटेंशन है क्योंकि टीचर का रोल ज़्यादा है इसमें। अब इसका कंक्लूजन ये है कि दिस मेथड वाज डिवाइज्ड टू टीच डेड लैंग्वेजेस, यानी इब्तदा तो इसकी डेड लैंग्वेजेस को टीच करने से, फिर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस इसके जरिए पढ़ाई गई। इट इज important to keep in mind that there is no wrong with any method, rather judicious use of any method matters a lot। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन में कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई रॉन्ग नहीं है किसी मेथड में, अगर उसका जुडिशियस यूज किया जाए ये चीज मैटर करती है बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताया कि मेरा मेथड ऑफ टीचिंग जो वो जीटीएम है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। मैं डायरेक्ट मेथड के जरिए भी पढ़ाना जानता हूँ इंग्लिश को, जीटीएम के जरिए भी पढ़ाना जानता हूँ, ऑडियो लिंगुअल मेथड के जरिए भी, डी सजेस्टोपीडिया के जरिए भी मैंने टीचिंग की है। तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। कोई मेथड जो है वो 100% परफेक्शन नहीं रखता कि अगर सिर्फ डायरेक्ट मेथड है तो वो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये टीचर के ऊपर उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो किस मेथड के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना चाहता है और वो कंफर्टेबल महसूस करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कैन प्रूव बेनिफिशियल इफ अडॉप्टेड विद मोर फ्लेक्सिबल एंड कंडक्टिव मेथडोलॉजी। अगर इन चीज़ों के जरिए उसको फॉलो किया जाए तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बेहतर हो सकता है, टीचर की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जीटीएम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।